Hello friends, how are you? You are mostly welcome in भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस की में मैं के कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग भारत के जितने उच्च न्यायालय हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जैसे भारत का जो अभी वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो 25 उच्च न्यायालय अभी के समय में वर्तमान में है। अभी हाल फिलहाल में जो 3 उच्च न्यायालय के बनाए गए हैं और एक जो सबसे पहला उच्च न्यायालय जो स्थापना हुआ था वो हमारे 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी दौरान भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जिसमें मद्रास का भी दूसरा नाम चेन्नई के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे कि अभी वर्तमान में उसका स्थापना कब हुआ था, उसके मुख्य न्यायाधीश क्या है और ये अभी इसका कौन कौन सा आधिकारिक क्षेत्र है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद अभी वर्तमान में उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुआ था और इस 1862 ईस्वी में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है कोलकाता ही है। पोर्ट ब्लेयर अभी जो इसका मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। क्या नाम है? प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अभी जो वर्तमान में जो हमारे हैं वो है प्रकाश श्रीवास्तव और इसका जो खंडपीठ है वो पोर्ट ब्लेयर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय जो इसकी भी स्थापना 1862 में ही हुई थी और इसका भी हेड क्वार्टर है मुंबई और कोलकाता का कोलकाता है। ठीक है, और इसमें नागपुर, पणजी, औरंगाबाद इन सारे क्षेत्र आते हैं। अभी यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है दीपांकर दत्ता। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है दीपांकर दत्ता। क्या नाम है? दीपांकर दत्ता। यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश उसका नाम है दीपांकर दत्ता। कहाँ का? तो ये मुख्य न्यायाधीश है हमारा मुंबई हेडक्वार्टर का। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर भी है वह चेन्नई है और इसमें मुंदेर आदि इसका खंडपीठ देश माना जाता है। नेक्स्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो ये हमारे 1866 में हुए थे और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1866 में होने के बाद इसका मुख्य पीठ जो थे वो प्रयागराज माना जाता है, जो लखनऊ के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? लखनऊ के अंतर्गत आता है। ठीक है, देव प्रयागराज। कर्नाटका जो है नेक्स्ट जो है वो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु है। नेक्स्ट जो हम लोग का है पटना उच्च न्यायालय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इसका मुख्य जो पटना उच्च न्यायालय इसका जो है आपका 1816 के बाद इसका जो अभी राज्य क्षेत्र है वो बिहार माना जाता है। और अभी पटना का जो अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश उसका नाम है संजय कौरोल। कौन है? संजय कौरोल जी हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी पटना के हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट हमारा गुवाहाटी है। गुवाहाटी हेडक्वार्टर जो हमारा 1916 में बना था और इसकी अभी 1948 में बना था और उनकी अभी जो इनका कार्य क्षेत्र गुवाहाटी ही है। 1948 में भी 2 हेड मुख्य न्यायालय बना था। एक था मेरा उड़ीसा और गुवाहाटी एक साथ बना था। दोनों 1948 में बना था हमारे देश की आज़ादी के बाद। लेकिन उड़ीसा का जो हेडक्वार्टर था वो कटक था और गुवाहाटी का जो था वो गुवाहाटी ही माना जाता है। नेक्स्ट जो है राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो उसका हेडक्वार्टर हमारा है जोधपुर और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों जो है श्रीनगर जम्मू में है और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ से हम लोग को एक चीज़ बहुत ही जानने की है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 राजधानी मतलब 2 क्षेत्र रखा है, श्रीनगर और जम्मू उसका हेडक्वार्टर रखा है। लेकिन जम्मू कब पड़ता है, श्रीनगर कब पड़ता है? तो श्रीनगर जो होता है गर्मी के दिनों में। कब होता है?
गर्मी के दिनों में जो हमारा होता है वो श्रीनगर होता है, और जो ठंडा के दिनों में होती है वो उस दौरान, तो उस समय जम्मू यहाँ की राजधानी होता है। जम्मू जो है वहाँ पर हेडक्वार्टर इसका माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय हमारा है उसकी स्थापना 1956 में हुआ था, और उसकी कार्य प्रणाली क्षेत्र जो है जबलपुर माना जाता है। जबलपुर जो इसकी कार्य क्षेत्र मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है गुजरात। तो गुजरात जो हमारा है वो उसकी स्थापना 1960 में हुआ था, और इसकी हेडक्वार्टर अहमदाबाद में माना जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय भी 1966 में स्थापना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये दो जो महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय था उनकी दोनों की स्थापना 1966 में हुआ था। लेकिन दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली था, और जो पंजाब की हेडक्वार्टर थी वो चंडीगढ़ माना जाता है। ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर जो था वो शिमला था, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की जो स्थापना 1975 में हुई थी, और इसकी राजधानी है गंगटोक। और नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय, ये तीनों की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है बिलासपुर है, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो नैनीताल है। झारखंड की भी हम बताएं अभी 2000 है, इसकी राजधानी रांची है। मेघालय उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2013 में हुआ, इसकी जो राजधानी है वो शिलोंग माना जाता है। क्या माना जाता है? शिलोंग जो है इसकी मुख्य राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट मणिपुर उच्च न्यायालय जो 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बना था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों 2013 में बना था। मेघालय शिलोंग राजधानी जो मेन इनका कार्य प्रणाली क्षेत्र है, मणिपुर का इम्फाल है, और त्रिपुरा का अगरतला माना जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ये दोनों 2019 में बना है। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश का जो है वो अमरावती है। तो भारत में अभी कुल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, और सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय। ये तीनों उच्च न्यायालय हमारे 1962 में हुए थे। कब हुई थी? 1900। और अभी वर्तमान में जो 25वां उच्च न्यायालय बना हुआ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका 2 कार्यपालिका क्षेत्र है, अमरावती और एक है हैदराबाद, लेकिन जो एक्चुअली माना जाता है वो अमरावती को ही माना जाता है। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखें कि भारत देश में जितने भी उच्च न्यायालय थे और उसके खंडपीठ कौन सी जगह थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस चीज़ के बारे में अध्ययन किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।